हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। जिन्होंने भी इसका फॉर्म भर रखा है तो उनके लिए वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जाके उसको विजिट कर सकते हैं। और आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 50 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 40 डिग्री प्लस 3 cosec 80 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री इंटू cosec 40 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सिंपल भी है। सेकेंड्स में आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अक्सर एसएससी अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। इनफैक्ट इस पेपर में इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें कि मैंने इसका डिटेल कंसेप्ट क्लियर कराया है और साथ में शॉर्ट तरीके से सेकंड्स में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो तरीका भी बताया है, जिसके वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सेकंड्स में फाइंड आउट करें वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, जो आप सब लोगों को लर्न भी होगा। देखिए, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा फॉर्मूला अप्लाई करने से, तो क्यों ना इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठाया जाए कि देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये थीटा एंगल है और 90 माइनस थीटा क्या है, इस थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन बन रहा है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन कॉस के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे भी यही है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा और कॉस साइन के इक्वल यहाँ हो गया। इससे दिमाग में मुझे इस तरीके से बैठाना है कि एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो साइन कॉस के इक्वल हो जाएगा, टेन कॉट के इक्वल हो जाएगा एंड सेक कोसेक के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, आप दिमाग में इजीली बैठा सकते हैं। एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, और देखिए कि ऐसे केस में एंगल का जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो टेन कॉट के इक्वल होता है। कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस दिमाग में आप सेट कर लेंगे ना इस बात को, तो आप ऑटोमेटिक इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, देखिए 50 एंगल है, 50 डिग्री का एंगल है और ये 40 डिग्री का है, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है और आप क्या देख रहे हैं, कॉस और साइन का रिलेशन है, इसका मतलब कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री होगा। क्लियर है, इजीली कट गया, कुछ अप्लाई नहीं करना है, बस दिमाग में ऑटोमेटिक सेव है आपका, अप्लाई करेंगे और इजीली आप सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 है और ये कोसेक और सेक का केस आ रहा है, तो सेक और कोसेक के केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब होते हैं तो आपस में बराबर होता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, आप इसे कट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये कॉस 50 डिग्री है और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है, और कोसेक अपने आप में क्या होता है, कोसेक अपने आप में होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स कोसेक 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 40 डिग्री है। तो इसका मतलब ये आपको क्या मिला है, ये मिला है 2 इंटू कॉस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, तो मीन्स 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है और कॉस और साइन का केस बन रहा है। यहाँ तो क्या है कि मैंने इतना आपको डिटेल दिखाया,
इनफैक्ट आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि ये कोसेक क्या है। कोसेक आपका 1/sin है और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है, इसका मतलब ये क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, और ऐसे में आप इसकी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 - 2 मीन्स 4 - 2 मीन्स वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल है। आई होप सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में कोई बहुत टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, और टफ क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। उसमें शॉर्ट तरीके से ईजिली वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 का स्क्वायर मीन्स 3/4। तो ये क्या हो गया, 5 × 3/4। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मीन्स ये वैल्यू क्या दे देगा, 7/2 दे देगा इसकी वैल्यू। प्लस अब देखिए यहाँ 8 × cos स्क्वायर 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एंड ये वैल्यू जो देगा 8/2 दे देगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 15, 14 + 16 मिलेगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 45/4। बहुत सिंपल है, ईजिली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं। और ये सारे काम आप ओरल कीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना टाइम लिया है, अदरवाइज़ ये काम आप ओरल कीजिएगा और ईजिली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए, और सिंपल भी है, समझ में आए ही होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।